भाजपा महामहिम को चला रही है। देखिए, आरक्षण के ऊपर में जो मुख्यमंत्री जी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए भानु प्रतापपुर चुनाव के लिए जल्दबाजी में जो विधेयक लाया वो उनके लिए काल बन रहा है, क्योंकि पिछड़े वर्ग को, आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण मिल रहा था। मुख्यमंत्री ये जवाब देने कि हाई कोर्ट में उन्होंने ठीक तरीके से लड़ा क्यों नहीं, कौन से बड़े वकील को उन्होंने खड़ा किया। अब जब वो फंस गए हैं तो उनको तो इस चीज़ की ग्लानि होना चाहिए, हमारे आदिवासी वर्ग से माफ़ी मांगना चाहिए कि हमसे गलती हो गई और उसके कारण आदिवासियों का आरक्षण 32% से 20% हुआ है। और वो सभी वर्गों को बरगलाने के लिए, सभी वर्गों को भुलावे में लाने के लिए, सभी अब लोग आने वाले नहीं हैं, लोग सब समझ रहे हैं कि भूपेश बघेल जी ने जल्दबाजी में विधानसभा का सत्र बुलाकर पूरी तैयारी कर अभी 1 तारीख से विधानसभा का सत्र है उसमें ला सकते थे तैयारी के साथ में। जो लीगल एडवाइज़र हैं उनसे ठीक से, एडवोकेट जनरल से, सॉलिसिटर जनरल से एडवाइस ले सकते थे कि हमको कैसे विधेयक लाना चाहिए, कहाँ लाना चाहिए, क्यों लाना चाहिए, उसकी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करना चाहिए। तो इसमें राज्यपाल जी की गलती नहीं है, राज्यपाल जी की तो ये बाध्यता है कि वो संविधान के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं कर सकते। और अब राज्यपाल जी के ऊपर में इस प्रकार का अनर्गल, बेतुका और संविधान के विरुद्ध में आरोप लगाना कि राज्यपाल जी बीजेपी के बहकावे में आ गई हैं, मुझे लगता है ये तो एक संवैधानिक संस्था का, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का और संविधान का अपमान कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। पहले तो छत्तीसगढ़ के पूरे आदिवासी वर्ग से माफ़ी मांगे कि ये 32% का 20% क्यों हुआ, और पूरी जनता, मैं तो कहता हूँ श्वेत पत्र जारी करें कि जो 32% आरक्षण चल रहा था वो 32% ही चले, उसके लिए हाई कोर्ट में क्या क्या एफर्ट किए, जरा इसकी जानकारी पूरी जनता को दें, पूरे आदिवासी वर्ग को दें।